आपने अक्सर यूट्यूब के ऊपर हर दूसरी वीडियो में जितने भी यूट्यूब रियल्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर, तो उनको ये आपने ये कहते सुना होगा कि सर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये चीज़ खरीद लें, आप वहाँ पे वो ले लें, इस चीज़ सोसाइटी में ये फाइल ले लें। मैं पूछता हूँ कि इस टाइम पे रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करें? कहाँ पे इन्वेस्ट करें? जबकि हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का जो पहिया है वो जाम होने की बजाय मैं तो ये कहूँगा कि वो तो उल्टा घूम रहा है, कि जो प्लॉट आपने कुछ अर्सा पहले आप कह लें कि 1 करोड़ में लिया था, इस मार्केट में तो वो 80 लाख का नहीं बिक रहा, ठीक है? तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें यानी कि आप यूँ कह लें कि अपने एक लुक़्मे के पीछे दूसरे की मुर्गी को ज़िबा कर रही हैं। क्या इस वक़्त इस मार्केट में किसी कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो चीज़ ग्रो हो और इस मार्केट में ग्रो और वहाँ से जो है प्रॉफ़िट जनरेट होके हमें मिले? क्या कोई ऐसा पॉइंट इस मार्केट के अंदर है? तो यूँ कह सकते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर तो सब कुछ माइनस में चल रहा है। नहीं, यहाँ पे जो है ना थोड़ा गलत है। सब कुछ माइनस में नहीं चल रहा। आप में से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे ज़रा ये बताएँ कि आपकी जो शॉप थी लास्ट ईयर उसका क्या रेंट आ रहा था और अब इस साल उसका कितना आ रहा है? कितना इंक्रीज़ हुआ है? ठीक है? तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि जो कमर्शियल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हैं, जो शॉपिंग्स मॉल में आपने इन्वेस्टमेंट की हैं, वो प्रॉफ़िटेबल हैं। यानी कि आप मुझे ज़रा इस चीज़ का अगर आप अंदाज़ा लगाएँ कि आपके जो करीब में कौन-कौन सा नए शॉपिंग मॉल्स ओपन हुए हैं, कौन-सा आउटलेट कहाँ पे आया या कौन-सा ब्रांड कहाँ पे आके बैठा है, कितना वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इसमें एक ऐसा ऑप्शन अभी भी मौजूद है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से आपको प्रॉफ़िट जनरेट हो सकता है। ठीक है? इसके लिए बशर्त ये है कि आप देखें कि वो कमर्शियल वो मॉल जो है वहाँ पे हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत भी हो और वो जो आप उसको कह लें कि वो तमाम मुतल्लिका अदारों से एनओसीज़ जो हैं उसकी क्लियर हों, ठीक है? तभी आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या ऐसा ऑप्शन अभी इस मार्केट में क्या कोई अवेलेबल है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें? अब इस ऑप्शन के लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख़्याल में कुछ लोग यहीं से पीछे हट जाएँगे कि यार इतनी कमर्शियल के अंदर जाके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है ही नहीं हमारे पास। कुछ ऐसा हो कि जो आप कह लें 40-50 लाख के राउंड अबाउट मिल जाए और वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो मेरे ख़्याल में ऐसा ऑप्शन मार्केट में नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है, उस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत भी है, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और आप ये कह लें कि वो जो ऑन ग्राउंड रियलिटी वो चीज़ मौजूद है, तमाम मुतल्लिका अदारों से एनओसीज़ भी अप्रूव्ड है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा ऑप्शन है कहाँ पे? तो सर ये ऑप्शन आपके पास है चाइना सेंटर के नाम से ये बन रहा है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बैरियर टाउन फेज 8 में, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक ऐसा ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल बन रहा है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ बिल्डिंग के बारे में कि ये 2.6 कनाल के अंदर बन रही है, ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है? अच्छा इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? इसके जो 4 फ्लोर हैं वो प्रॉपर शॉपिंग मॉल है, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर से मेन एंट्रेंस है और वहाँ पे प्रॉपर एट्रियम है जहाँ पे कैप्सूल लिफ्ट और एस्केलेटर्स हैं। कैटेगराइज्ड है कि तमाम फ्लोर में आप कह लें कि जिसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर है, इसमें सिर्फ आपको चाइल्ड प्रोडक्ट्स हैं। ग्राउंड पे लेडीज़, फर्स्ट पे होम डेकोर आइटम और सेकंड जो है वो बहरिया की फर्स्ट मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद इसमें जो है वो 4 फ्लोर अपार्टमेंट्स हैं और ऊपर जो 7 फ्लोर है वहाँ पे आपको होटल स्वीट्स मिलते हैं, रीजेंट स्वीट्स और जो 8 फ्लोर है वहाँ पे आपको जो है फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट्स ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो एक ऐसा ऑप्शन है कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी मौजूद है, यहाँ पे आपको 40 से 50 लाख के बजट में एक दुकान, एक प्रॉपर यूनिट जो कि बहरिया से आपको अलॉट होगी, आपको पोज़ीशन जो है आप कह लें कि वो बहरिया की होगी ना कि डेवलपर की, ठीक है? दूसरी चीज़ कि तमाम मुतल्लिका अदारों से एनओसी अप्रूव्ड है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो ये कि ये प्राइम लोकेशन के ऊपर है कि ये जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है हम इसको मॉडर्न ब्लू एरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसका मैं आपको बता दूं कि इतनी सराउंडिंग में बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे ये चीजें हैं। आप अगर बात करूं तो एक तरफ जो है बैरिया फेज 7, फेज 8, DHA 1
और उसके बाद DHA4 आता है। दूसरी जानब अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है गार्डन सिटी और DHA3 आ जाता है, ठीक है? तो ये जो ओनली बैरियर टाउन ही फेज़ 8 है, आप फेज़ 7 जो कि GD रोड से शुरू होता है और दूसरी जानब जनाब पीछे आप कह लें कि रिंग रोड तक ये फैला हुआ है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इस कमर्शियल को चलाने के लिए और ग्रांटेड ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे कि ब्लू एरिया के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की थी कि जो कुछ लाखों की इन्वेस्टमेंट थी 40 से 50 लाख का जो यूनिट आपने खरीदा था, आज वो आराम से 5 से 6 करोड़ का यूनिट है और अच्छा खासा वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं रेंटल इनकम की सूरत में, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी 100% आपकी सेफ होंगी और ये इंशाल्लाह यहाँ से आपको और आप कह लें कि उतना ही आप रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर पाएंगे या फिर उससे भी ज्यादा, ठीक है? तो ये चाइना सेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें आप रेंडरिंग में देख भी सकते हैं कि ये चाइना सेंटर एक वाकई में एक जो है वो चाइनीज तर्ज के ऊपर बन रहा है और ये एक लग्जूरियस शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे आपको शॉप्स और अपार्टमेंट जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? अपार्टमेंट की इंटरेस्ट भी अलग है, मजे की चीज उनके लिए 3 लिफ्ट अलग से हैं और ये सारी चीजें जो यहाँ पे जिस तरीके से डिजाइन किया गया है तो ये चीज वाकई में चलने वाली है। यहाँ पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल में वो 100% आपको गारंटेड रिटर्न आपको मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है? तो अगर आप अपनी शॉप यहाँ पे बुक करना चाहते हैं तो फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिस विजिट करें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।